कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना। दिलों में हुब्बे वतन है अगर तो एक रहो, दिलों में हुब्बे वतन है अगर तो एक रहो, निखारना ये चमन है अगर। दोस्तों, यकीनन सारे जहां से, सारी दुनिया से बेहतरीन हमारा जो मुल्क है, ये मुल्क हिंदुस्तान है, जिसके अंदर में ये वो मुल्क है कि जिसके अंदर में तमाम धर्म के लोग जो है ये आपस में मिलजुल कर रहते हैं। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, ये तमाम लोग इस मुल्क के अंदर में रहते हैं। और जितने भी मज़हब है, अल्लामा इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जितने भी मज़हब है, कोई भी मज़हब जो है ये आपस में नफ़रत नहीं सिखाता, बुग़्ज़ नहीं सिखाता, आपस में लड़ाई नहीं सिखाता, एक दूसरे को जो तोड़ना नहीं सिखाता, आपस में लड़ना नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदू सिता हमारा। तो हम हिंदुस्तानी हैं और ये हिंदुस्तान जो है ये हमारा मुल्क है और ये हम सब का मुल्क है। और ये किसी एक का मुल्क नहीं है, किसी एक तबके ने जो मिलकर जो इसको आज़ाद नहीं कराया। मेरे दोस्तों, हमारा ये जो मुल्क है ये एक ज़माने तक अंग्रेज़ों की जो गुलामी में रहा, 150 साल की तकरीबन एक तवील मुद्दत अंग्रेज़ों की गुलामी में रहा। अंग्रेज़ों ने तरह तरह से जो जुल्म किया, इतने जुल्म किए हैं, इस कदर जो जुल्म व सितम अंग्रेज़ों ने जो है मुसलमानों के ऊपर में, गैर मुस्लिम भाइयों के ऊपर में, इसी तरह सिखों के ऊपर में और इसी ईसाइयों के ऊपर में, इन तमाम लोगों के ऊपर में इस तरह से जो जुल्म व सितम ढाया है कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। और इन तमाम वाक़यात को तारीख़ के आईने के अंदर में जब हम देखते हैं, जब तारीख़ को उठा कर देखते हैं, तो ये वाक़यात इस कदर ख़तरनाक है कि इससे जो आँखें जो नम हो जाती, इस कदर दर्दनाक है। मेरे दोस्तों, आप जानते हैं कि इस मुल्क के अंदर में अंग्रेज़ों की आमद कब हुई? मेरे दोस्तों, हमारा जो ये मुल्क है ये सोने की चिड़िया कहलाता था। एक वक्त ऐसा था कि ये सोने की चिड़िया कहलाता था। और ये सोने की चिड़िया, इस मुल्क को जो बनाया था किसने? इस मुल्क को जो सोने की चिड़िया जो बनाया था, वो जो मुग़ल हजरात, जो मुग़ल जो बादशाह गुजरे हैं, इन लोगों ने जो है यहाँ पर जो इस कदर जो मेहनतें की है और इस कदर जो है यहाँ पर जो है लोगों के साथ अदल इंसाफ को कायम किया और यहाँ जो मेहनतें की और मेहनत करके जो इस मुल्क को जो सोने की चिड़िया बना दिया था। मेरे दोस्तों, हमारा जो ये मुल्क है ये उसके बाद से, जब मुग़लों का जो दौर गुजरता है, उसके बाद से हमारा ये मुल्क जो है ग़ुलामी की तरफ जाता है और हमारा मुल्क जो ग़ुलाम हो जाता है। तकरीबन 150 साल ज़िंदगी जो है ये ग़ुलामी के अंदर जो है गुजरती है और एक बड़ी लंबी दास्तान है। हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि 1947 के अंदर में, 1947 के अंदर में 15 अगस्त को ये देश आज़ाद हुआ। लेकिन यह आज़ादी की लड़ाई कब से लड़ी गई है, इसका जो है ज़्यादातर इस तरह की जो तारीख़ को छुपाया जाता है। और ज़्यादातर अगर नाम लिया जाता है तो गांधी जी का नाम लिया जाता है, या जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया जाता है, या भगत सिंह का जो नाम लिया जाता है, या भगत सिंह का जो नाम लिया जाता है। लेकिन वो मुजाहिदीन आज़ादी के, जिन्होंने जो है हज़ारों इस तरह के मुजाहिदीन आज़ादी कि जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया है, उनको इस मौके के ऊपर में भुला दिया जाता है। मेरे दोस्तों, यकीनन ये जो मुल्क जब आज़ाद हुआ है तो यकीनन इसके अंदर में तमाम लोगों का जो है खून शामिल है। कहते हैं सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेंगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो मेरे दोस्तों, यहाँ तमाम लोगों का, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका जो शामिल है। लेकिन आमतौर पर हर एक को जो तस्करा किया जाता है, हर एक का तस्करा किया जाता है कि उन्होंने जो कुर्बानी दी, जनाब भगत सिंह ने जो है कुर्बानी दी, गांधी जी ने कुर्बानी दी, जवाहरलाल नेहरू ने जो कुर्बानी दी, सुभाष चंद्र बोस ने जो कुर्बानी दी, ये चंद हज़रात को जो जिक्र किया जाता है। इसी तरह से मुसलमानों में सिर्फ मौलाना अबुल कलाम आज़ादी या मौलाना हसरत मोहानी का जो तस्करा कर दिया जाता है। और अक्सर जो मुजाहिदीन आज़ादी है, जो कमांडर इन चीफ रहे हैं 1857 की जंग के अंदर में, जो कमांडर इन चीफ रहे हैं, उनको जो भुला दिया जाता है। मेरे दोस्तों, आज आइए मैं आप हजरात के सामने डिटेल के साथ ये तारीख रखता हूं कि किस तरह से जो है आज़ादी की जो लड़ाई जो शुरू हुई और अंग्रेज इस मुल्क के अंदर में कब दाखिल हुआ।
जहांगीर बादशाह के ज़माने में अंग्रेज़ जो इस मुल्क के अंदर में दाखिल हुआ, कहते हैं कि जहांगीर बादशाह के सर में जो है तकलीफ थी, दर्द था और कोई दवाई जो कारगर नहीं हो रही थी। तो अंग्रेज़ आया और उसने जो है एक दवाई दी और उससे जो है उनका जो फौरन जो सर का दर्द जो है वो ख़त्म हो गया। फिर उन्होंने कहा, जब खुश होकर कहा कि तुम क्या चाहते हो, उन्होंने कहा कि हमें तिजारत की इजाज़त दे दी। चुनांचे जो उसे जो है तिजारत की इजाज़त दे दी जाती है और वो धीरे धीरे जो है वो अपना जो है कदम जमाना जो है ये लोग शुरू कर देते हैं। चुनांचे सबसे पहले ये बंगाल वगैरह के इलाके के अंदर में जो है ये अपना कदम जो है जमाते हैं और फिर वहाँ से सबसे पहले जो अंग्रेज़ों को जो ख़तरे को जो महसूस करते हैं उनका नाम है अली वर्दी खान। ये जनाब सिराजुद्दौला के जो है ये नाना थे। इन्होंने जो सबसे पहले जो ये महसूस किया कि ये अंग्रेज़ ये तिजारत की गर्ज से नहीं आए हैं, इन बदमाशों का, इन नालायकों का इरादा जो है इस मुल्क को बर्बाद करना है, इस मुल्क को जो तोड़ना है। तो सबसे पहले उन्होंने इस खतरे को जो महसूस किया, चुनांचे उन्होंने जो है अंग्रेज़ों के साथ जंग लड़ी और जंग लड़ने के बाद फिर ऐसा होता है कि अंग्रेज़ों को जो है वो शिकस्त देते हैं। कुछ दिनों के बाद, कई सालों के बाद जो फिर उनका जो इंतकाल हो जाता है, फिर उसके बाद जो दूसरी जो जंग होती है वो नवाब सिराजुद्दौला के साथ होती है। सिराजुद्दौला ये दूसरी शख्सियत है जो इनके बारे में महसूस करते हैं कि ये खतरनाक किस्म के लोग हैं और ये वो लोग हैं जो इस मुल्क को जो बंटवारा, जो इस मुल्क को जो बांटना चाहते हैं, जो यहाँ के बाशिंदों को जो लड़ाना चाहते हैं, जो यहाँ के इस मुल्क को जो गुलाम बनाना चाहते हैं। तो ये सिराजुद्दौला ये दूसरी शख्सियत है जिन्होंने उसको महसूस किया और उनकी भी जो है उनके साथ जो है जंग होती है और ये जंग जो होती है 1757 के अंदर में होती है। 1757 मेरे दोस्तों, ये जो जंग होती है नवाब सिराजुद्दौला की ये 1757 के अंदर में होती है और नवाब सिराजुद्दौला को उस जंग के अंदर में जो है शहादत मिलती है। उनके दारुल सल्तनत मुर्शिदाबाद के अंदर में उनकी जो है शहादत होती है, वो अपने ही लोगों की साजिशों की वजह से, गद्दारों की वजह से, मीर जाफर की मक्कारी की वजह से। दोस्तों एक बात और याद रखिए कि हर मुल्क के अंदर में या हर जगह ऐसे लोग जो बज़ाहिर अपने ही होते हैं लेकिन उनमें कुछ ना कुछ इस तरह के जो मुनाफिक किस्म के लोग जब घुस जाते हैं तो फिर उस कौम का और उस मुल्क का जो है तरक्की करना जो मुश्किल हो जाता है। ये वो लोग हैं कि जिन्हें जो है हम अपना जो है समझते हैं और ये पसे पर्दा जो है ये गेम खेला करते हैं और हर ज़माने में इस तरह के जो मुनाफिकीन हुआ करते हैं। और ये जो शायर ने जो कहा ना कि हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, हमें तो अपनों ने लूटा, ये मिर्ज़ा गालिब का शेर है, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो ये अपना था, ये मीर जाफर ये अपना था जिसके बारे में एक उम्मीद थी कि ये हमारे बारे में अच्छा चाहेगा, ये मुल्क के बारे में अच्छा चाहेगा। लेकिन इस मक्कार ने जो मक्कारी की, इसके मक्कारी करने की वजह से ये मुल्क जो है ये गुलामी की तरफ बढ़ता ही गया। चुनांचे नवाब सिराजुद्दौला की शिकस्त होती इन कमबख्तों की, इन बदमाशों की जो बदमाशी की वजह से। फिर उसके बाद अब धीरे धीरे ये बंगाल के ऊपर में, बिहार के ऊपर में, उड़ीसा के ऊपर में, इस तरह के जो इलाके होते हैं इनके ऊपर में जो इनका कब्जा होते चले जाता है और यूं जो इनके जो कदम जो है ये मजबूत होते जाते हैं। उसके बाद ये शेर मैसूर सुल्तान फतेह अली खान, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की तरफ जो इनकी निगाहें उठती है और वो ये समझते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर में अगर सबसे बड़ा कोई कांटा है, हिंदुस्तान को अपना बनाने में अगर कोई सबसे बड़ा कांटा है, कोई सबसे बड़ा अगर हमारा दुश्मन इस वक्त अगर रोए जमीन पर मौजूद है तो वो टीपू सुल्तान है। मेरे दोस्तों आज टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तारीख को बिगाड़ कर पेश किया जाता है, उनको गलत तरीके से पेश किया जाता है। लेकिन सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह ये वो जबरदस्त शख्सियत है कि जिन्होंने जो है मुल्क के अंदर में अमन व अमान को जो कायम किया था और हर एक के साथ जो है भाईचारगी का माहौल कायम किया था और उन्होंने हर एक को जो मजहबी आज़ादी दी थी कि हर एक जो है अपने मजहब के मुताबिक जो है ज़िंदगी जिए और किसी को किसी पर तनकीद करने की, किसी को किसी पर हमला करने की, जुल्म करने की ये बिल्कुल इजाज़त नहीं थी। ये इंसाफ पसंद जो है शख्सियत थे। तो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में उनको ये फिक्र हुई कि ये सबसे बड़ा जो हमारा कांटा है हमारे रास्ते का और ये सबसे बड़ा जो हमारा दुश्मन है। चुनांचे उनको खत्म करने के लिए जो एक साजिश जो रची जाती है। चुनांचे पहली जंग उनके साथ, पहली जंग जो होती है तो 82 के अंदर में टीपू सुल्तान हुक्मरान जो है बनते हैं। 1783 में पहली जंग जो हुई अंग्रेज जो हार गए।
टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेजों से, हैदर अली खान ने 1782, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेजों से जो 4 जंगें लड़ी है। पहली जंग जो हुई है वो 1783 में हुई है और इसमें अंग्रेजों को जो शिकस्त मिली है। इसी तरह से 1784 में जो है जंग खत्म हुई, ये दूसरी जंग है। 1792 के अंदर में फिर जंग जो होती है और अपनों की गद्दारी की वजह से टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को अंग्रेजों से जो मुआहिदा करना पड़ा और बतौर तावान 3 करोड़ रुपए, निस्फ इलाका 2 शहजादे को बतौर यरमगाल के अंग्रेज को जो है देना पड़ा। बहरहाल इसके बाद 4 मई 1799 को श्रीरंगापट्टनम में शहीद हुए हैं और ये भी जो है अपनों की गद्दारी की वजह से। अपना ही जब दुश्मन हो, आस्तीन में जब छुपा हुआ जब सांप हो, तो ये सांप जो है ये इंतहाई खतरनाक होता है और मुल्क को बर्बाद करने के अंदर में या किसी भी जो है जमात को खत्म करने के अंदर में इस तरह के जो मुनाफिक लोग होते हैं वो मुल्क को, वो जमात को, वो इलाके को, वो सूबे को तोड़ने में इनका जो बड़ा अहम किरदार हुआ करता है। तो इस तरह के जो मुनाफिकीन से जो है हर वक्त के अंदर में, दुनिया के हर मौके के अंदर में जो इंसान को जो चौकन्ना रहने की जो जरूरत हुआ करती है। तो बहरहाल टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने इस शख्स के ऊपर में, मीर सादिक के ऊपर में बहुत ज्यादा एतमाद किया था, भरोसा किया था, लेकिन इस कमबख्त ने जो है उनके साथ जो है धोखाधड़ी किया और गद्दारी किया और गद्दारी करके अंग्रेजों से जो जा मिला, अंग्रेजों ने जो उन्हें लालच दिया, उस गद्दार को अंग्रेजों ने लालच दिया, पैसों का लालच दिया, ओहदे का लालच दिया, वो गद्दार उसके अंदर में आ गया उनके चक्कर में और उसने गद्दारी कर दिया। और टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपने महल के अंदर में, अपने किले के अंदर में खाना खा रहे थे कि इस वक्त इसने जो किले का दरवाजा खोल दिया और अंग्रेज फौज जो अंदर दाखिल हो गई। जब अंग्रेज फौज अंदर दाखिल हुई तो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की एक वफादार सिपाही अब्दुल गफ्फार खान की शहादत की खबर मिलती है। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो लुकमा छोड़ देते हैं और अपने लोगों से कहते हैं कि बस अब हम थोड़ी देर के जो मेहमान हैं। थोड़ी देर में एक दूसरा जो गद्दार हुआ करता है उनके ही सिपाही में से जो एक गद्दार हुआ करता राजा खान, ये जो है आता है और टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह से कहता है कि अब आप हथियार डाल दो और आपको जो है आपकी जान की जो हिफाजत की जाएगी। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त के अंदर में एक जबरदस्त मकूला कहा जो आज भी अगर आज हम उसको पढ़ते हैं या सुनते हैं या नौजवान उसको पढ़ते हैं सुनते हैं तो एक हौसला मिलता है, एक हिम्मत मिलती है उस मकूले के जरिए से। उन्होंने क्या फरमाया था? उन्होंने फरमाया था कि शेर के एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। ये उनका मकूला मशहूर है। और वो कहते हैं कि सुबह से शाम तक जो लड़ते रहे, आखिर में एक गद्दार ने फिर उनकी तरफ जो है इशारा किया कि ये है टीपू सुल्तान। फिर उनको जो गोली मारी गई और फिर इस तरह से उनके सीने पर जो है गोलियां लगी है और टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहीद हो गए। जब वो शहीद हो गए तो एक जो सिपाही था अंग्रेज, उसने देखा कि उनकी जो तलवार है वो हीरो से जुड़ी हुई है। उसने लेने की जो कोशिश की, निकालने की कोशिश की, तो फौरन जो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने उसी हालत के अंदर में उठकर, अभी जान बाकी थी, उठकर जो है उसको भी जो है जहन्नम रसीद कर दिया। और टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जो बातें फरमाई उस मौके के ऊपर में वो ये फरमाया कि मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं अपनी आखिरी सांस तक जो लड़ूंगा, लेकिन मैं अपने इस मुल्क को इनके हवाले जो नहीं करूंगा, मैं आखिरी सांस तक जो इनसे लड़ते रहूंगा। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए जो है मुख्तलिफ कोशिशें की है और हर मुल्क के अंदर में जो खतूत भेजे हैं और इसी तरह से जो है तुर्की के अंदर में, इसी तरह से जो सऊदी अरब के अंदर में और बड़े बड़े राजाओं से, महाराजाओं से जो गुफ्तगू हुई, उनसे जो ताउन की दरखास्त की कि आइए हम सब मिलकर जो इस मुल्क को जो आज़ाद कराते हैं। बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने जो प्लानिंग की थी, करीब था कि ये मुल्क हमारा आज़ाद हो जाता, लेकिन इन गद्दारों की वजह से ये मुल्क जो है ये गुलामी की तरफ बढ़ता ही चला गया। 1799 के बाद जिस दिन हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शहादत होती है, उस दिन जनरल हॉर्ज उनकी लाश के ऊपर में खड़े होकर उसने कहा था कि आज से हिंदुस्तान हमारा है, आज से हिंदुस्तान हमारा गुलाम बन गया। मेरे दोस्तों, सोचने की बात है, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मेरे दोस्तों सोचने की बात है, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जब तक जिंदा थे, किसी माई के लाल के अंदर में ये हिम्मत नहीं थी किसी अंग्रेज के अंदर में
कि वो ये कह सके कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। लेकिन जिस दिन उनकी शहादत हुई है उस दिन उन्होंने जो ये जुमला कहा, इससे आप समझ सकते हैं कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेजों के लिए किस कदर जो खतरनाक थे, किस कदर जो खतरनाक दीवार जो उनके सामने जो बने।